हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 2024 इज कमिंग टू एन एंड। जी हाँ, ये साल हमारे खत्म हो रहा है और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एंटरिंग इनटू 2025। जैसे हम नए साल में एंटर कर रहे हैं, इट इज टाइम टू रिविजिट आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। हमें देखना चाहिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2025 में अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे हमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारी बातें करेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस तरह का एक सिमिलर वीडियो हमने लास्ट ईयर भी किया था, जिसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है। चलिए देखते हैं उसमें हमारी क्या प्रेडिक्शन थी और वो प्रेडिक्शन कितनी सही रही है। तो 2024 के लिए हमने प्रेडिक्ट किया था कि रेलवेज, डिफेंस और पीएसयू में आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स ने 2023 में अच्छे रिटर्न्स दिए थे। काफी एक रन अप हो गया था इन सेक्टर्स में। 2024 में ये कई सारे इनके स्टॉक्स जो हैं वो अराउंड 50% के डाउनफॉल पे थे। 2024 के जो हमने अच्छे सेक्टर्स की प्रेडिक्शन की थी उनमें से थे हमारे बैंकिंग, फार्मा एंड ऑटो। जहां तक कि फार्मा ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए विद फ्यू स्टॉक्स इन फार्मा, जैसे न्यू लैंड टर्निंग इनटू मल्टी बैगर्स। अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर ने ओवरऑल सब पार रिटर्न्स दिए थे, लेकिन इसमें भी टू व्हीलर्स ने काफी सही रिटर्न्स दिया और फ्यू फोर व्हीलर्स कंपनीज जैसे कि महिंद्रा ने डिसेंट रिटर्न्स दिए, अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग रिमेन्ड अ लगार्ड इन 2024, स्पेशली अगर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को देखें। सिल्वर जैसे हमारी टॉप पिक रही है, सिल्वर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। गोल्ड में भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले 2024 में। डेट और फिक्स्ड इनकम में भी आपको डिसेंट रिटर्न्स मिले हैं, डिस्पाइट आरबीआई नॉट कटिंग देयर इंटरेस्ट रेट्स। तो इस तरह से चलिए देखते हैं व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर अस in 2025. For 2025, our top picks in equities will be banking as well as the NBFC sector. अगर आप देखें तो ये दोनों ही सेक्टर्स में काफी उछाल नहीं देखा गया है 2024 में, और MFI focused NBFCs as well as banks have even fallen by 50% this year. तो ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर में ये सेक्टर्स बढ़िया करने चाहिए। स्पेशली अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स देखें तो वहां पर भी काफी अपॉर्चुनिटीज है फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट की, अगर हम बात करें तो काफी हाई वैल्यूएशन जोन में चला गया, और ध्यान रखें संभल कर इन्वेस्ट करें क्योंकि करेक्शन होने की गुंजाइश है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हैज रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई, मोर देन 26,000 पॉइंट्स ऊपर चला गया है। और ध्यान यहाँ पर भी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में काफी उछाल देखा गया है। निफ्टी की भी वैल्यूएशन काफी हाई चली गई है, दो नॉट एज हाई एज द वैल्यूएशन सीन इन स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज। अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफी बूम देखा गया, स्पेशली इन सिटीज लाइक गुड़गांव एंड बैंगलोर। इन गुड़गांव तो कुछ ज्यादा ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रही है रियल एस्टेट की, ओवर द रूफ। जहां पर आज के दिन यहाँ जो अपार्टमेंट्स हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़ के बीच में बिक रहे हैं। तो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफी उछाल देखा गया, दो ये इनके स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी करेक्शन की डेफिनेटली गुंजाइश है। गोल्ड एंड सिल्वर शुड कंटिन्यू टू डू गुड, क्योंकि सिल्वर आज के दिन भी $31 पर आउंस में ट्रेड कर रहा है, विच इज स्टिल 40% बिलो द हाइज दैट इट रीच्ड इन 2011। और गोल्ड, जैसा हम जानते हैं, गोल्ड इज गेटिंग द पुश बिकॉज वर्ल्ड वाइड जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने गोल्ड डिपॉजिट्स को बढ़ा रहे हैं, यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। इस वजह से सिल्वर एंड गोल्ड में आप देखिए नेक्स्ट ईयर भी काफी एक रन अप होने की फुल चांसेस हैं। सिल्वर कंटिन्यूज टू बी आवर बेस्ट पिक अमंग्स द मेटल्स एंड कमोडिटीज सेक्टर। सो फिक्स्ड इनकम इन इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। काफी एक अच्छा आपको ट्रेड ऑफ दे रहा है विद 8 to 9% रिटर्न्स दिस ईयर, और एक्सपेक्टेड है कि ये रिटर्न्स कंटिन्यू होंगे आगे भी। सो इट मेक्स अ गुड एंड सेफ इन्वेस्टमेंट इन माई व्यू। ऑल्सो अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है इस साल 2025 में, तो फिक्स्ड इनकम आपको बेटर रिटर्न्स देंगे व्हेन कंपेयर्ड टू इक्विटीज, मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव एंड अ सेफर ऑप्शन इन द कमिंग ईयर। ध्यान रखें कि इस साल जो हमारे इंटरेस्ट रेट हैं दे हैव रिमेन मोर और लेस फ्लैट और स्टैग्नेंट। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो सारे जो एसेट क्लासेस हैं, चाहे आप प्रेशियस मेटल्स बोलें, इक्विटीज बोलें, बिटकॉइंस, क्रिप्टोज बोलें, सब ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ग्लोबली। यूएस मार्केट भी अपने जोरों पर है, मार्केट remains at all time high और drawing money from the other economies। और अगर हम बात करें particularly टेक सेक्टर ने काफी बूम देखा है गया है यूएस में, लेड बाय NVIDIA। तो अगर हम बात करें कि 2025 कैसा रहेगा, तो मेरे विचार से हमें बहुत केयरफुली 2025 में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस आर एट देयर ऑल टाइम हाइज। सो बहुत सेक्टर्स में गुंजाइश है कि करेक्शन होनी ही होनी है। तो whenever you are putting your money, be very careful और ध्यान रखें कि पोस्ट
पोस्ट कोविड में जो सेक्टर्स हैं दे हैव रीच्ड हाई वैल्यूएशन एरा, तो यहाँ आपका जो पूरे चांसेस हैं कि जो यहाँ एक रिवर्सल होगा टुवर्ड्स द मीन रिटर्न्स, तो जो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उसको वो लोअर कर सकता है। तो क्या मेरी एडवाइस रहेगी कि आप सेलेक्ट फ्यू इक्विटीज में पैसे डालें, जैसे एनबीएफसीज है या फिर बैंकिंग है, फार्मा है, इस तरह के सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सेलेक्ट इक्विटीज में। इसके संग संग आप फिक्स्ड इनकम विच रिमेन्स अ गुड ऑप्शन, एज वेल एज प्रेशियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर आज के दिन भी अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2025 में आप एंटर करें तो आप सिल्वर, गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स, फिक्स्ड इनकम देखें या फिर सेलेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट करें। सो ऑल द very best for your investment journey in 2025. Thank you and have a very nice day.